आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे आज? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो अरे अरे भाई ये जो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट में कितना स्टेट है? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देखेंगे कि ये जो 28 और 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो हुए वो अस्तित्व में कैसे आए, हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि आखिरकार ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी कैसे बना, हम लोग इसके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसी का हम लोग आगे टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक हम लोग देखे बहुत डिटेल वे में, और अब हम लोग देख रहे हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो स्टेट है उसका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का भार सरदार पटेल को सौंपा गया। कम ऑन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का पूरा भार जो है सरदार पटेल को सौंपा गया। तो हम लोग देखते हैं कि भारत आजाद हो गया 1947 में, और उसके बाद 552 देसी रियासत था। देसी रियासत मतलब छोटे छोटे जो है जहां पे राजा रूल कर रहे थे। तो टोटल कितना स्टेट था? 552 यानी 552, और ब्रिटिश प्रोविंस था 9 गो। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब वैसा जगह, जैसे मान के चलते ये अगर हमारा भारत है तो ये भारत में छोटे छोटे जगह जो है इस तरीके से 552 को छोटा जगह था जिसपे छोटे छोटे राजा लोग रूल कर रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि वैसा जगह जहां पे ब्रिटिशर डायरेक्ट कंट्रोल करके रखा था, जो ब्रिटिशर का क्षेत्र था उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब होता है जहां पे ब्रिटिशर का डायरेक्ट रूल था, और प्रिंसली स्टेट का मतलब छोटे छोटे स्टेट जहां पे राजा रजवाड़ा जो है शासन कर रहा था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल 552 जो है प्रिंसली स्टेट था और 9 गो ब्रिटिश प्रोविंस था। अब जो है इन 552 प्लस 9 इन सब को मिला करके 552 552 प्लस 9 इन सब को मिला करके एक इंडियन यूनियन बनाना था, और पूरा जिम्मा सौंपा गया सरदार पटेल को। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में 549 जो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट था 549 ये अपने मन से इंडियन यूनियन में जो है ऐड हो जाता है कि ठीक है हम जो है भारत का हिस्सा रहेंगे। लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर ये 3 गो जो है ड्रामा कर रहा था। जूनागढ़ क्या बोल रहा था कि जूनागढ़ बोल रहा था कि हम कहां जाएंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो इसके साथ क्या था, जूनागढ़ के साथ क्या था कि इसका जो किंग था, इसका जो किंग था, किंग जो है मुस्लिम था, किंग मुस्लिम था यहाँ पे, और जनसंख्या जूनागढ़ में हिंदू था। ठीक है, तो जूनागढ़ में क्या हुआ कि 20 फरवरी 1948 यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया। मतलब जनता से पूछा गया कि बताइए जो है आप कहाँ जाना चाहते हैं, और जूनागढ़ का सारा जो जनता था वो हिंदू था। तो ऑफ कोर्स हिंदू को इंडिया में ही रहना था। तो जूनागढ़ को मिला लिया गया बाय रेफरेंडम, यानी कि जनमत संग्रह के द्वारा 20 फरवरी 1948 20 फैब 1948 को जूनागढ़ को मिला लिया गया। फिर हैदराबाद क्या बोल रहा था, तो हैदराबाद में क्या था कि हैदराबाद में जो है ना, हैदराबाद चाह रहा था कि हम भी पाकिस्तान में जाए। हैदराबाद क्या चाह रहा था कि हम भी पाकिस्तान में जाए। तब यहां पे जो है सरदार पटेल जाते हैं और बोलते हैं कि बउआ ऐसा है कि आराम से मिल जाओ इंडियन यूनियन में, नहीं तो हमको और भी तरीका आता है मिलाने के लिए। तो सरदार पटेल क्या करते हैं कि आर्मी को उतारते हैं हैदराबाद के ग्राउंड में, आर्मी को उतारते हैं और उसको यूनिफॉर्म पहना देते हैं पुलिस का,
क्यों? अब जब ब्रिटिशर गया था ना, तो इस सब को 552 जो प्रिंसली स्टेट है ना, उसको ऑप्शन दिया हुआ था, 3 ऑप्शन दिया हुआ था, या तो तुम अलग देश बना लो, या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो तुम भारत में मिलो। ठीक है, यानी कि 552 को टोटल 3 ऑप्शन मिला था कि या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो तुम भारत में मिल जाओ, या फिर अलग देश बना लो। और सरदार पटेल चाहते थे कि पाकिस्तान में तो कतई मिलने नहीं देंगे। तो पुलिस के वर्दी में इंडियन आर्मी उतरता है, और इंडियन आर्मी हैदराबाद के पोलो ग्राउंड पे उतरता है। ठीक है, हैदराबाद के पोलो ग्राउंड पे उतरता है आर्मी, और उसके बाद मार के धज्जी उड़ा देता है, और फाइनली जो है हैदराबाद जो है ऑपरेशन पोलो, इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। डन। उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि ये जो है 20 अक्टूबर या 20 अक्टूबर के आसपास, 20 अक्टूबर 1947 के आसपास जो है जम्मू कश्मीर मिल जाता है। अब इसका अलग कंडीशन क्या है कि हुआ क्या कि जब सरदार पटेल बोले कि भैया मिल जाइए जम्मू कश्मीर में, यहाँ का राजा था राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर में उल्टा था कि जम्मू कश्मीर में क्या था ना, जम्मू कश्मीर में क्या था कि यहाँ का राजा जो है, यहाँ का राजा हिंदू था, लेकिन जनता यहाँ पे क्या था, मुसलमान था जनता। ठीक है ना, ये है हमारा क्या, जम्मू एंड कश्मीर। तो हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर बोला कि हमको ना इंडिया में रहना है ना पाकिस्तान में जाना है, हमको इंडिपेंडेंट जो है कंट्री बनाना है। हम लोग बोले ठीक है। तो जैसे ही बोलता है तो पाकिस्तान जो है इधर में है, पाकिस्तान इधर में जो है अपना घुसपैठिया जो है लगा देता है, यानी पाकिस्तान आक्रमण कर देता है। और जब पाकिस्तान आक्रमण करता है तो हरि सिंह भागते भागते आते हैं कहाँ पे, दिल्ली। भागते भागते आते हैं दिल्ली, और दिल्ली जवाहरलाल नेहरू से बोलते हैं कि भैया हमको बचा लीजिए, हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है। तब फिर इंडियन आर्मी जाता है, और इंडियन आर्मी जा करके जहां पे इंडियन आर्मी गया, जहां पे इंडियन आर्मी जाता है वहीं पे जो है बॉर्डर बन जाता है। यहां तक, एक मिनट, यहां तक जो है, यहां तक पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। तब तक जो है जैसे ही जो है इंडियन आर्मी यहां पहुंचता है तो यही जो है बाउंड्री बन जाता है, यही। और इसी को बोलते हैं क्या, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, है ना। इसी एरिया को क्या बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, यानी कि वैसा जगह जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाई किया हुआ है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर भी हमारा इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। यस, हाँ हाँ। तो जम्मू कश्मीर में जब राजा हरि सिंह आते हैं सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के पास, तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि भैया ठीक है, हम करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन आपको एक एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा कि अब से जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर भारत इंडियन यूनियन का पार्ट है। तो वो साइन करते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ करते हैं, जिसमें हम लोग देखिए आर्टिकल 370 एंड 35A, ठीक है ना। इसमें ऐड किया गया कि कोई भी कानून भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा, या फिर जम्मू कश्मीर का अपना जो है कानून रहेगा। तो इस तरीके से 552 सारे के सारे प्रिंसली स्टेट को मिला दिया गया इंडियन यूनियन में, और मिला करके टोटल 4 पार्ट में पूरे स्टेट को तोड़ दिया गया, A, B, C और D। तो A नंबर स्टेट में रखा गया ब्रिटिश प्रोविंस। कितने? 9 ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया। B नंबर स्टेट में रखा गया प्रिंसली स्टेट को, 9 को स्टेट को रखा गया। कमिश्नरी एरिया 10 रखा गया, यूनियन टेरिटरी 1 बनाया गया, यानी कि ABCD में डिवाइड कर दिया गया सारा स्टेट्स को, जिसमें बनाया गया सबसे पहले प्रोविंस को 9 को प्रोविंस बनाया गया, प्रिंसली स्टेट 9 को बनाया गया जिसको B स्टेट में रखा गया, कमिश्नरी एरिया टोटल 10 बनाया गया जिसको C में रखा गया, यूनियन टेरिटरी 1 बनाया गया जिसको D में रखा गया। ठीक है, तो ABCD करके इस तरीके से स्टेट हमारा बन गया। तो अगर बात करें प्रोविंस का पार्ट कौन था, तो सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस इसका पार्ट था।
प्रिंसली स्टेट में जोधपुर और हैदराबाद इसका पार्ट था, और यूनियन टेरिटरी बन गया था अंडमान एंड निकोबार, एक बना था यूनियन टेरिटरी। ये भी क्वेश्चन आता है कि जब इनिशियल वे में जब स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 10 9 1 10 10 20, यहाँ पे कितना बन गया 29, सॉरी 29 कैसे, यहाँ पे 9 9 18 10 कितना हो गया 28 गो स्टेट बन गया और एक यूनियन टेरिटरी बन गया, 28 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी बन गया इस तरीके से, ठीक है, डन। अब आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जरा पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा वो बना पहला, तो अंडमान एंड निकोबार फर्स्ट यूनियन एंड टेरिटरी बनाया, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि दिक्कत क्या आ रहा था कि जैसे मान के चलते हैं, ये ले लेते हैं ये जगह, जैसे ये इतना दूर, जैसे ये है इतना दूर इस तरीके से, तो इसको मान लेते हैं, इसको स्टेट ए अगर कहा जाता है, स्टेट ए, तो स्टेट ए में आ रहा था आंध्र प्रदेश भी और तमिलनाडु भी, जस्ट एक एग्जांपल है ये, आंध्र प्रदेश भी तमिलनाडु भी स्टेट ए में आ रहा था ये टोटल, ठीक है ना, स्टेट ए में आ रहा था आंध्र प्रदेश भी और तमिलनाडु भी। तो दिक्कत क्या आ रहा था, हालांकि स्टेट ए में तो सेंट्रल प्रोविंस हटाओ, सेंट्रल प्रोविंस, अब ये सब जो आ रहा था ये सब किस में आ रहा था, स्टेट ए में आ रहा था, ठीक है। जब ये स्टेट ए में आ रहा था तो दिक्कत क्या हो रहा था कि जब एक जगह से दूसरे जगह पे इंसान जा रहे थे तो भाषा बिल्कुल चेंज हो जा रहा था, जिस कारण से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है ना, कि कहाँ हो जी, हाँ अभी स्टेट ए में है, दिक्कत हो रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है। तब क्या होता है कि लैंग्वेज डिमांड ऑफ स्टेट ऑन द लैंग्वेज बेसिस, अब जो है लोग जो है लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट का डिमांड करने लग गए कि अगर मेरा लैंग्वेज अलग है तो मेरा अलग स्टेट बना दीजिए, ठीक है। तो उसी दरमियान जो है एसके धर कमेटी बनाया गया 1948 में, जिसका रिपोर्ट आता है 1948 में ही रिपोर्ट आ जाता है, एसके धर कमेटी। एसके धर कौन थे, तो एसके धर जो है ये एक जज, रिटायर्ड जज थे एसके धर। तो एसके धर कमेटी बनाया गया जिसका रिपोर्ट आता है 1948 में, और एसके धर कमेटी जो है वो डिनाइड कर देता है कि नहीं, लैंग्वेज बेसिस पे तो स्टेट नहीं बनेगा, स्टेट अगर आपको बनाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाइए, ठीक है, लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट नहीं बनेगा, अगर स्टेट को बनाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाइए, ठीक है, ये डिनाइड कर दिया। फिर बाद में 1948 में ही जेवीपी कमेटी बनाया जाता है। देखो समझो, कोई भी अगर किसी भी पार्टी का जब कोई चुनाव जीत के जाता है तो उसमें 3 लोग सबसे पावरफुल होते हैं, एक पीएम, दूसरा होम मिनिस्टर और तीसरा उस पार्टी का अध्यक्ष, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, अब पट्टभी सीतारामैया जो है ये उस टाइम के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जेवीपी कमेटी बनाया गया 1948 में, जिसका रिपोर्ट आता है 1949 में, और जेवीपी कमेटी भी जो है लैंग्वेज बेसिस के डिमांड को डिनाइड कर देता है, और ये भी बोलता है कि ठीक है कि अगर स्टेट बनाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाना है, ना कि लैंग्वेज बेसिस पे, ठीक है। जिसको सुनते हुए आंध्र प्रदेश का एक आदमी थे, आंध्र प्रदेश के एक आदमी थे जिसका नाम था पोटी श्री रामलू, ठीक है। पोटी श्री रामलू जो है ये क्या करते हैं, ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, ये जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 56 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद पोटी श्री रामलू जो है 15 दिसंबर 1952 को, इन 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद इनका मृत्यु हो जाता है 15 दिसंबर 1952। जैसे ही आंध्र प्रदेश में इनका मृत्यु होता है, आंध्र प्रदेश में काटा काटी मच जाता है, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि मजबूर हो करके सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर के गवर्नमेंट को पहला लैंग्वेज बेसिस पे पहला स्टेट बनाना पड़ा, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य था, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसको तेलुगु भाषा के बेसिस पे बनाया गया था, तेलुगु भाषा के बेसिस पे बनाया गया, ठीक है। कब बना आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को
आंध्र प्रदेश बनता है तेलुगु भाषा के बेसिस पे अलग स्टेट, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बनता है आफ्टर ह्यूज प्रोटेस्ट। डन। अब हुआ क्या कि जब भारी मात्रा में प्रोटेस्ट फैल गया, फिर जब बना एक स्टेट बना तो बाकी स्टेट भी बोल रहा है कि तमिल बोलने वाले के लिए तमिलनाडु बना दीजिए, गुजरात बोलने वाले को गुजराती बना दीजिए, महाराष्ट्र बोलने वाले को मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र स्टेट बना दीजिए। तो इस तरीके से जो है हर स्टेट का मांग शुरू हो गया। तो मजबूर होकर के सरकार को एक नया कमिटी बनाना पड़ा, जिसका नाम था फजल अली कमीशन या फिर फजल अली कमिटी बनाया गया, जिसका गठन जो है 1953 में होता है। और याद रहे इसका रिपोर्ट जो है 1955 यानी कि 2 साल के बाद 1955 में इसका रिपोर्ट जो है आता है। और इसमें फजल अली आयोग जो है ये मान जाता है कि ठीक है आप लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा उसमें जो है देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज किस तरीके से किए जाएंगे। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा कमिटी बनाया गया, फजल अली कमिटी बनाया गया 1953 में, जिसका रिपोर्ट आता है 1955 में। और ये जो है सरकार को सजेस्ट करता है कि 16 को स्टेट बना दीजिए प्लस 3 को यूनियन टेरिटरी बना दीजिए लैंग्वेज बेसिस पे। कौन सजेस्ट किया? फजल अली। कितना स्टेट? 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी जो है सजेस्ट करता है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि फिर बाद में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यानी कि 1955 में इसका रिपोर्ट आता है और 1956 में गवर्नमेंट जो है एक एक्ट लाता है। इस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाता है और इसके थ्रू टोटल 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर एग्जाम में ये आया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आता है, 1956 में आता है। अगर बात करें कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 7th अमेंडमेंट किया गया था 1956 में, जिसमें 16 स्टेट और 6 यूटी बनाया गया। डन यहां तक। फिर जो है शाह कमीशन बनाया जाता है 1956 में। किस लिए? तो पीईपी पेप्सू का मतलब होता है क्या? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन बनाया गया। इसको टैकल करने के लिए शाह कमीशन बनाया गया। अब इसके साथ क्या दिक्कत है देखते हैं। शाह कमीशन किस लिए बनाया गया था? तो दिक्कत क्या था कि ये पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है और उत्तराखंड है। तो ये सब जो है ये सब एक में मिला हुआ था। इसका नाम था पीईपीएसयू इसका नाम था। ठीक है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रहा था कि पंजाब में पंजाबी बोला जाता था, इस जगह पे हिंदी बोला जाता था, इस जगह पे हरियाणवी बोला जाता था, इस जगह पे जो है हिंदी बोला जाता था। तो बड़ा दिक्कत होता था। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए पीईपीएसयू जो है इसको सॉल्व करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसका नाम क्या था? शाह कमीशन, जो कि 1956 में बनाया गया। और इस तरीके से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आता है। अगर ये पूछा कि बताओ पंजाब कैसे पंजाब बना तो किसके रिकमेंडेशन से बनता है? शाह कमीशन के रिकमेंडेशन से पंजाब बना। हिमाचल प्रदेश भी बनता है शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे। डन यहां तक डन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे, ये लास्ट स्लाइड है हमारा।
जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश बनाया गया ऑफ कोर्स 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश बनाया गया। आंध्र प्रदेश बनाया गया 1 अक्टूबर 1953। महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया 1960, नागालैंड बनाया गया 1963, हरियाणा बनाया गया 1966। इसको याद करना है, ठीक है। अच्छे एग्जाम्स में जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो मैच द फ्लोइंग में जो है आता है कि कौन सा स्टेट पहले बना था, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में बना, हरियाणा 1966 में बना, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में बना, सिक्किम बनता है 1975 में ऑफ कोर्स 35th अमेंडमेंट एक्ट, 36th अमेंडमेंट एक्ट, याद है ना। हाँ, 35th के साथ सह राज्य बना, और 36 में क्या होता है, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इसको 22वां स्टेट बनाया गया। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम बनाया गया 1987। और उसके बाद हम लोग ये सब देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना बनता है 2 जून 2014 को। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनाया गया, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है आज का क्लास था।